इंडियन समाज, या टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा अगर मैं इसको कंटेक्स्ट के साथ बात करूं तो हिंदू समाज और हिंदुइज्म, ठीक है, और न्यू जनरेशन ऑफ हिंदूज इज एक्चुअली सफरिंग, एंड दे आर ऑलमोस्ट अबाउट टू गो टू अ वल्नरेबल स्टेट, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में वो आ चुके हैं। बट स्टिल बूमर हिंदू, सो कॉल्ड जो फॉल्स हिंदूज हैं, सूडो हिंदूज हैं, या जो इंडिया की बूमर जनरेशन है, दे आर जस्ट, उन्हें वो शादी में घुसे हुए हैं, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसके लोड़े लग रहे हैं, किसी के घोड़े लग रहे हैं, किसी के बैल लग रहे हैं, किसी के राइनोसोरस लग रहे हैं, किसी का हिप्पो लग रहा है, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर बिजी इन देयर बिग फैट इंडियन वेडिंग्स। और उसका जो प्राइस है असली, वो किसको चुकाना पड़ रहा है? इंडियन आदमी को। इसी पे आज चर्चा करेंगे। हुआ क्या असल में, एक पूरी एंटायर जनरेशन, और मैं आई बटन में कहीं ना कहीं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से और डिस्कस करा है, जरूर देखना। एक एंटायर जनरेशन जो थी, जिसमें आप दादाजी की जनरेशन या परदादा वाली जनरेशन लगा सकते हैं, उस जनरेशन के बाद जो नए लोग आए हैं, और यहाँ मैं बूमर को एज अ मिसनॉमर यूज कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली इन द कंटेक्स्ट की कौन से साल में वो पैदा हुए थे, बट आप लगा सकते हैं जो पिताजी की, ताऊ जी की, चाचा जी वाली जनरेशन है, बुआ मौसी वाली जनरेशन, माँ वाली जनरेशन, वो एक ऐसी बफर जनरेशन रह गई है बन के इंडिया में, कि जिन्होंने हिंदुज़्म या जो ट्रेडिशनल या एक फैमिली स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, उसमें कोई भी योगदान नहीं दिया, ठीक है? कोई भी योगदान नहीं दिया, मैं खुले में बोलता हूँ, ठीक है? ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, कोई भी योगदान नहीं दिया खास। बिकॉज़ अगर योगदान दिया होता तो उसके रिजल्ट्स जो होते, वो कुछ अच्छे निकल कर आते। उन्होंने योगदान कुछ नहीं किया। ऑल दे डिड वाज़ कि जो किसी और ने योगदान किया है, मे बी थ्रू पॉलिटिकल लीडर, मे बी थ्रू पॉलिटिक्स, व्हाटएवर, उस पे ताली बजाने के अलावा दे हैव डन नथिंग, नथिंग। या तो उन्होंने ताली बजाई दादा और परदादाओं ने जो चीज़ें उखाड़ दी, या जो जो चीज़ें कर ली, मे बी आज़ाद करवाना देश को, आज़ादी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, या जब जंगें हुई तो उसमें जाना, या वो वाला पार्ट। या तो इन्होंने अपने बड़ों के लिए ताली बजाई, या जो पॉलिटिकल पार्टीज ने, लीडर्स ने जो मंदिर बनाए, मंदिर वहीं बनेगा, वो सब चीज़ें करी, उस पर ताली बजाई। अपने एंड से कुछ नहीं किया इन्होंने, रेदर देन जस्ट बीइंग रोबोट्स फॉर द वेस्टर्न एजेंडा, विद रिस्पेक्ट टू पढ़ा लो, लिखाई करवा लो, मॉडर्न एजुकेशन दिलवा लो। उसकी वजह से उन्होंने ट्रेडिशन की, रिलीजन की को बिल्कुल ताक पे रख दिया। और यहाँ मैं मेजोरिटी जो है इंडिया में कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मेजर रिलीजन हिंदुइज्म है, इसीलिए मैं आपको उस पिक्चर से जो है बता रहा हूँ, उस एंगल से। बट इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदू फैमिलीज, अ लॉट ऑफ दिस सिमिलर सिंड्रोम इज हैपनिंग इन मुस्लिम फैमिलीज ऑल्सो, इज हैपनिंग इन क्रिश्चियन फैमिलीज ऑल्सो। वो एक आप कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड फेनोमेना बन चुका है, और एटलीस्ट इंडिया वाइड तो बन चुका है, और जो घुस चुका है इवन इन योर बिग फैट इंडियन वेडिंग्स में। ये वही जनरेशन है जिनकी खुद की शादी जो है, अगर आप इसको चेक करेंगे थ्रू पॉपुलर मीडिया या इवन डेटा के थ्रू भी, तो वो जनरली आप देखेंगे कि जो लेट 90s या अर्ली 90s या 90s वाले पूरे पार्ट में शादी होती थी, दैट वर मोस्टली नॉट इन बैंक्वेट हॉल्स, दैट वाज इन छत पे हो गई, या टेंट लगा के गली मोहल्ले में कर दी। कम पैसा, ज़्यादा मज़ा, लेस इन्फ्लेशन, जल्दी शादी, रिलीजन को मानना, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, और उससे शादियाँ। डिवोर्स रेट बिल्कुल ना के बराबर होते थे, शादियाँ चलती थी, बच्चे होते थे, नो डिवोर्स, नो एलिमनी, नो नथिंग लाइक दैट। फैमिली स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता था, उससे मिडिल क्लास इकोनॉमी भी थ्राइव करी। जो आप इंडिया में आईटी इवोल्यूशन देखते हैं ना, कि पूरा आईटी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, इसका बड़ा पार्ट जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो सब बोलेंगे कि जी बाहर से हम दूसरों को सर्विस देने लग गए, इसलिए हम आगे बढ़ गए। बट वो जो दूसरों को जो सर्विस दे रहे थे, उस अगर एक व्यक्ति को उठा के देखेंगे, उस इंडिविजुअल को कौन सर्विस दे रहा था? दैट वाज द फैमिली स्ट्रक्चर, दैट वाज द फैमिली स्ट्रक्चर, राइट? अब क्या हो गया है, इन्होंने ये जो बूमर जनरेशन वाले, और मैं बूमर को मिसनोमर की तरह यूज कर रहा हूँ, पहले ही बता दिया कौन सी जनरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बेवकूफ जो हैं। और यहाँ मैं किसी से भी कि जी तुम इज्जत ही नहीं करते हो, तुम तो बड़े ये हो वो हो, इज्जत उसकी की जाती है जिसने कुछ एफर्ट लगाया हो, ठीक है? एक तो इंडिया में क्या हो गया, किसी को भी इज्जत यूं ही लिफाफों में डाल डाल के दी जा रही है फॉर नो गुड रीजन। ऐसे नहीं मिलती इज्जत, ढंग के काम करोगे तो मिलेगी। अब इनकी बेवकूफ़ी की वजह से आप देखेंगे इंडिया के अंदर पूरा एक एंटायर वेडिंग, बिग फैट इंडियन वेडिंग, या एक जो एग्जॉटिक लोकेशन वाला एक पूरी इंडस्ट्री सेटअप है। और ये इंडस्ट्री को ऐसा नहीं कुछ लाख की है, कुछ करोड़ की है, हज़ारों करोड़ों की इंडस्ट्री सेटअप है पूरी की पूरी। और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जाता है मार्केटिंग, पीआर पे, ऑल थैंक्स टू हमारा जो प्यारा बॉलीवुड है, ठीक है, उसको। सो आप सोचिए कि एक ऐसी जनरेशन, एक बफर जनरेशन कहता हूँ, कि इसके बाद चीज़ें इससे ऊपर अच्छी थी, इसके बाद खराब, सड़ गई, सड़ गई हैं। ये बिग फैट इंडियन वेडिंग का सच है, जो किसी ने आपको बताया नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं भाई आप बिग फैट इंडियन वेडिंग्स के खिलाफ हो, या उसके मतलब उसके एग्री करते हो उससे। मैं बोलूँगा मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिकॉज बिग फैट इंडियन वेडिंग जो है, वो पहली बात तो इंडिया का कंसेप्ट नहीं है।
दूसरी बात, आप अगर उसको रिलीजन एंगल के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे, वो उसका पार्ट नहीं है। मंदिरों में शादी होती थी पहले, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन अब तो मैं मुस्लिम फैमिलीज में भी देख रहा हूँ, वहाँ पर भी सारा ये वेस्टर्न कल्चर और ये घुस चुका है। ये नॉट वेस्टर्न कल्चर बट बॉलीवुड का एक जो न्यू ट्रेडिशनल वाला कल्चर है। इवन मुस्लिम फैमिलीज आर सफरिंग फ्रॉम दैट टू। अ लॉट ऑफ मुस्लिम गाइज ऑल्सो टेल मी। प्लस आप मुस्लिम स्कॉलर्स तक को देखोगे, इवन पाकिस्तान और इंडिया में, वो भी इस पर क्रिटिक करते हैं खूब दबा के, कि शादियों को इन्होंने इतना मुश्किल बना दिया है कि अब वो चीज़ें खराब होंगी ही होंगी। बट दूसरी इसका असल में आप देखिए, इस फकरी का असल में एल किसके लगते हैं एट द एंड ऑफ द डे? इंडियन गाय। रिस्क टू रिवॉर्ड उस लेवल पे है, उस लेवल पे है, यू कैन नॉट इवन कोप, यू कैन नॉट इवन कोप। घुस गए तो फिर खत्म है सीन, क्या करें हम। अभी जो इंडस्ट्री है इतनी बड़ी, इसमें एक बड़ा पार्ट जो आता है, ये आपका बुल्लीवुड का आया, ठीक है। बुल्लीवुड, बॉलीवुड, मुझे नहीं पता भाई कैसे बोलते हैं, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री जो सो कॉल्ड है। तो जिस बफर जनरेशन की खुद की शादी छतों वतों पे हुई, और उसमें इतना पैसा नहीं लगता था, और उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और उस टाइम पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही थी, थैंक्स टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कुछ तो एटलीस्ट फ़ायदा हुआ वेस्टर्न कल्चर के आने के अलावा। वो फ़ायदा है नुकसान है वो बात एक अलग है। बट इन्होंने अपने बच्चों को वही सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो उनकी वेस्ट से हुई, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। वेस्ट में आप देख लो ना, यूएस के अंदर स्टूडेंट डेट, ये जो एजुकेशन डेट होता है या एजुकेशन लोन होता है, वो कितनी बड़ी बीमारी बनी पड़ी है। इंडिया में भी कुछ कम हालात अच्छे नहीं, मतलब कुछ हालात खास अच्छे नहीं है। उतना ज़्यादा डेट वाला सीन नहीं है इंडिया में, बिकॉज इंडिया के अंदर क्या हुआ है, डेट में, क्योंकि यूएस का एजुकेशन जो है बहुत बड़े लेवल का, अच्छे लेवल माना जाता है, तो वहाँ तो पैसे लगेंगे, तो वहाँ डेट बन गया, लोग लोन पे जाने लगे पढ़ने के लिए। इंडिया में क्या हुआ, उन्होंने एजुकेशन को सस्ता करने के चक्कर में उसकी वैल्यू की माँ बहने कर दी। कोई क्लास नहीं एजुकेशन की। प्लस अभी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, यूजीसी नेट ने सो कॉल्ड एडीपी और ईडीपी निकाला है कि 3 साल की डिग्री तुम 2 ढाई साल में करके निकल लो, और उससे कितनी और बेरोजगारी फैलेगी। तो ये इंडिया में चल गया चीज़, क्योंकि इंडिया में लोग ज़्यादा हैं, एजुकेशन का कोई वो नहीं था। तो माँ बापों को जो बताया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सारा का सारा जो पूरा इन्होंने चलाई पॉलिसी, उसका आप हालत देख लीजिए 20 साल के बाद क्या निकल कर आती है। बेटी बचाओ बचा ली, ठीक है, जो कि पहले से भी बची हुई थी, बट ठीक है, तुम्हें गालियाँ देनी है तो ठीक है, समझ में आती है वो बात, जूते तो हमेशा से खा ही रहे हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़। दूसरी बात थी बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ा दी, ठीक है, ओके। वो बात एक अलग है कि पढ़ाई का जो लेवल है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो बिल्कुल खटारी चीज़ है, घटिया किस्म की है, गोबर है। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स ब्लैक बोर्ड पे सिखाए जाते हैं, लैब होती नहीं है, और लैब वाला जो होता है उसके आंड इतने भारी होते हैं जैसे वो कौन कौन सा मार के शहनशाह है। उसे टाइट्रेशन भी ढंग से वैसे आती नहीं, वो बात अलग है। बेटी बचा ली, पढ़ा ली, उसके बाद नौकरी, नौकरी में आपने कोई सिस्टम सेटअप करे, जहाँ पहले 100 लोग थे अब 200 हो गए, बेरोजगारी ऑन ऑन लेवल हाई। तो ये होता है जब ये जो बफर जनरेशन है, इसने क्या करा, इसने अपनी बुद्धि चलाने के बजाय दे फॉल या दे फेल, ठीक है, into the trap of these western marketing agencies indirectly pumping their agendas through Bollywood। और अब उस लेवल पर वो एजेंडा भरा पड़ा है, और इन बेवकूफों को 60 साल की उम्र में आके भी, 50 साल की उम्र में आके भी अभी तक अकल नहीं आई है, बिकॉज अकल होती तो कुछ करते ढंग का, कि अभी भी ये बिग फैट इंडियन वेडिंग में घुसे पड़े हैं। डिस्पाइट कि इतना पैसा भर दिया स्कूल की फीस में, जिसमें स्कूल ने घंटा कुछ कोई फ़ायदा करा नहीं, कॉलेज की फीस में जिसमें घंटा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, अंटिल अनलेस सब बिल्कुल टॉप ऑफ द क्रीम कॉलेजेस में जाते हैं, और वहाँ पर भी जो पैकेज और करोड़ों की बात होती है ना, वो यूएस में पैकेज लगते हैं, और उसमें भी आधे से ज़्यादा शेयर होते हैं, और उसमें भी चूतिया ही काटा जाता है लोगों का। कभी जिनको असली पैकेज लगे उनसे कभी जाके बात कर लेना, रेदर देन कि तुम ये न्यूज़ में देख रहे हो जो 3 4 लोगों को जिसका 2 करोड़ का पैकेज लगे, उससे बात कर लेना कितने का असल में पैकेज है। एंड थैंक्स टू निर्मला जी हमारी प्यारी प्यारी, जो इतना टैक्स ले लेती हैं। तो ये एक बड़ी बात है। अब इन बेवकूफ़ों को भी बिग फैट इंडियन वेडिंग का इस लेवल पे बुखार है कि इन्हें अभी भी अकल नहीं आई है। स्कूल में पैसे बर्बाद कर दिए, कॉलेज में पैसा बर्बाद कर दिया, अब ये बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का पूरा रोना रोते हैं। एक एवरेज अगर आप एक वीडियोग्राफर को भी करने जाएँगे आज के टाइम में वेडिंग में, जिसमें वेडिंग होती ही एक अगर एवरेज, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है? सिंपल सी बात है, 1-2 बॉयफ्रेंड तो होते ही हैं स्कूल में, फिर 1-2 कॉलेजेस में, फिर 1-2 ऑफ़िस में, ठीक है? तो अब एवरेज भी अगर लगाएँगे, और ये मैं बात नहीं कर रहा, इस पे प्रॉपर एक डेटा भी निकल कर आया था कुछ महीने पहले, अगर मुझे मिल पाएगा तो मैं वो क्लिपिंग ज़रूर लगा दूँगा वीडियो में। उसमें बताया गया था कि नंबर ऑफ पार्टनर्स, एवरेज पार्टनर लेट जैसे 3 भी लगा लेते हैं, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा सही है गलत है, लेट जैसे एक एवरेज ले लेते हैं। शादी होने से पहले 3 पार्टनर हैं, ठीक है? सो दैट आल्सो इंक्रीज़ेज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवोर्स, ऑफ मैरिटल इन अनसैटिस्फैक्शन, ठीक है? अब चलो वो तो बात एक अलग रही, बट अब ये होगी 30 में जाके शादी, लेट जैसे 32, बिकॉज लोग कह रहे हैं कि 20s इज द न्यू टीनेज। ये हार्वर्ड ने तो इस पे पूरा एक अपना रिपोर्ट डाला हुआ है इंटरनेट पे, आप भी जाके उसे चेक कर सकते हैं। हार्वर्ड है या शायद से कॉर्नेल है, उसकी भी मैं क्लिपिंग लगा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली हार्वर्ड ही है। तो टीनेज को तो उन्होंने बढ़ा दिया, कंज्यूमरिज्म दबा के तुम खींचो। अब जब शादी भी लेट हो रही है, उसमें भी उनको ये नहीं कि अभी भी इसको आसान कर दें, वो बफर जनरेशन इतने ज्यादा बेवकूफ पने में घुसी हुई है, ब्रेन वॉश्ड,
कि अभी भी उन्हें बिग फैट इंडियन वेडिंग्स ही चाहिए। पैर कबर में लटक गए, 65 के हो गए, लेकिन लड़की का शादी करनी है हेलीकॉप्टर वाले दामाद से और उस सबसे। वीडियोग्राफर करने जाओगे 2-3 लाख से कम का ढंग का वाला मिलेगा नहीं तुम्हें। केटरिंग के तो अलग ही खर्चे हैं भाई। एक अगर तुम एक सिंगल प्लेट भी देखते हो तो इट्स उसमें भी अलग अलग डिविजन्स हैं कि 1000 रुपये तो कबाड़ से भी कबाड़ उसका नहीं है खाने का। इट हैज़ टू बी 4000 5000 पर प्लेट एंड वॉट नॉट। सोच के देखो कभी तुम इस बात को। फिर उसमें आपका पूरा एक इंडस्ट्री सेटअप है, बिकॉज वहाँ पे आपको लॉजिंग की फैसिलिटी भी चाहिए, आपको वहाँ पे रूम सर्विस भी चाहिए, होटल अकोमोडेशन भी चाहिए, और आपको कुछ एक्सोटिक लोकेशंस, प्री वेडिंग फोटोशूट्स, लौड़ा लसन सब कुछ। बिकॉज ऑल दे वांट टू फील इज कि तुम फकीर नहीं हो, कि तुम एक बॉलीवुड स्टार जैसे हो, बट यू आर नॉट। यू आर नॉट। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रेन वॉश्ड बफर जनरेशन, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। बेवकूफ़ों को ऐसा देखा हुआ है, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भरे पड़े हैं जिन्होंने लोन लिया अपनी शादी के लिए, उसको उस पे लगाया बिग फैट इंडियन वेडिंग पे, और बाद में उसी लोन के ऊपर दो जो काउंटर पार्ट है, मेल एंड फीमेल, उनके बीच में लड़ाई होती है, डिवोर्स होता है, लड़के का फिर लग जाते हैं। और इस चीज़ का मैं तुम्हें ना, ये इस लेवल पर चीज़ खराब कर सकती है आगे की नस्लों को और पूरा जो आने वाली जनरेशन है। बिकॉज इट इज़ मेकिंग मैरिज एज एंड इवन टू गेट मैरिड, मैरिज छोड़ो वो एक लंबा चीज़ है, इवन टू गेट मैरिड एज अ प्रोडक्ट, एज अ कमोडिटी, कि इसको खरीदने के लिए इवन टू गेट मैरिड आपको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। सोच कर देखो इस बात को। इट्स बेसिकली लाइक कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, और आपको पैसा इसलिए पे नहीं करना कि आपको वहाँ खाना मिलेगा खाने को, कि इतने रुपए की रोटी है, इतने रुपए की सब्जी है, इतने रुपए का डेजर्ट है। आपको वहाँ पर मुंह से चबाने के लिए भी, या बैठने के लिए भी, या सांस लेने के लिए भी पैसा पे करना है। तो इन दैट सिमिलर सेंस व्हाट दे हैव मेड इज, और बफर जनरेशन को बहुत मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, जितने हमारे बूमर जी हैं 50-60 साल वाले वाली, कि उनमें अकल अभी भी नहीं आई है, ठीक है, इनको इज्जत बिन बात के चाहिए, बट इनमें अकल नाम की ढेले भर की चीज़ नहीं है, दैट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और बेवकूफ़ी की बात यह है दैट इवन जेंजी फीमेल्स, दे आल्सो हैव एक्सेप्टेड दिस एज अ नॉर्म, कि हेलीकॉप्टर से तो उतर के आना ही चाहिए ना दूल्हा, या वो जो एक वो नहीं होता दूल्हे दुल्हन उस पर चढ़ते हैं, वरमाला डालते हैं और वो नीचे मोटर यूं घूमती है। साला तुमने सर्कस बना दिया भाई। एंड नो वंडर व्हाई डिवोर्स रेट, और मरो सालो तुम फिर। इट्स लाइक अ फकिंग जंगल में आग लग गई, लगने तो मैं तो हाथ से घूमा बैठ के। मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं इस तरीके की वीडियो देखता हूँ ना, जहाँ पे, और आना नहीं चाहिए वैसे, बट द शेयर लेवल ऑफ फकरी दैट इज हैपनिंग इन दोस वीडियोज। एक मैं देख रहा था उसमें जॉर्बी बॉल है पूरी की पूरी, जिसको असल में एडवेंचर आइलैंड वगैरह जैसी जगहों पे बच्चे खेलते हैं, उसमें उसमें दूल्हा दुल्हन को बैठा रहे हैं, वो वरमाला एक दूसरे पर डाल रहे हैं और उनमें डाल के उन्हें घुमा रहे हैं। भाई ये बताइए, शादी हो रही है या ये मेला है, ये खतरों के खिलाड़ी है, क्या है ये? मतलब एक तो ये बॉल के अंदर दूल्हा दुल्हन, ऊपर से औरत भी चढ़ी हुई है इसके ऊपर। क्या हो रहा है ये? कहाँ जाना है? और ये मुंह में आग क्यों लगा रही है? लड़के अगर दूल्हे का गलती से बेचारे का पाद निकल गया तो दुल्हन का क्या होगा भाई? और ये दो तीन लोग ये बॉल क्यों पकड़ रहे हैं भाई? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। सर्कस बना दिया है। और जब तुम इस तरीके की चीज़ों को सर्कस बनाओगे, और एक दो रील में इस वीडियो में दिखाऊंगा तुम्हें, मंडप के ऊपर, और ये हिंदू मैरिजेज ही हैं, ठीक है, हिंदू मैरिज ही है, और इवन मुस्लिम्स आर नॉट, कि वो सोच रहे हो अरे हम तो बच गए, हा 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 हा। भाई तुम भी देख लो, तुम्हारे रिलीजियस लीडर ने भी ये बोला हुआ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रिलीजियस लीडर ने जो बात बोली, क्योंकि वो 100% एप्ट है। ये रील भी मैं लगाऊंगा, देखना इसको, यहाँ पे जहाँ पर भी लगा पाऊंगा पॉज करके। अगर किसी को भूख लगी है खाना दोगे कि नहीं दोगे? अगर इंसान जवान हो गया, उसके जिस्म की जरूरियात है, आपको कहते हैं बच्चे का निकाह कर दो, नहीं पहले कैरियर बनाएंगे, अब उसको निकाह की जरूरत तो बालिग होने के बाद है, नहीं हम तो कैरियर बनाएंगे। बनाओ भाई कैरियर बनाओ, ताकि इसका कैरियर बन जाए और कैरेक्टर बर्बाद हो जाए। तुम 30 साल तक इनका कैरियर बनाओ और 30 साल के दौरान ये अपना कैरेक्टर इतना खराब कर लें, अपनी जिंदगी में अपने जिस्म के साथ इतनी बेईमानियां कर लें कि जब कैरियर की ऊंची कुर्सी पर पहुंचे तो इनके पल्ले कैरेक्टर बिल्कुल नहीं होगा। इस कैरियर का फिर कुछ नहीं हो सकता जो तुमने बना के दिया है इनको। कहा नहीं, समाज की व्यवस्था नहीं कहती कि बच्चे बालिग हो जाएं तो वक्त पे शादी कर दो। अब जो लोग वक्त पे शादियां करना चाहते हैं या जो लोग गरीब हैं, मैं मजहब की ऐनक लगा के ये तकरीर नहीं कर रहा हूं। दैट इज अ थिंग। तो आप ये सोचो कि जब इतना बड़े लेवल पे उस चीज़ को सर्कस बना दिया जाए, तो बाद में उसका बाय प्रोडक्ट तो सर्कस ही निकलेगा ना, एक हंसी मजाक ही निकलेगा ना। वेस्टर्न कल्चर को बड़ी गाली दे देते थे आज से कुछ साल पहले, कि अरे ये तो ऐसे ही डिवोर्स कर लेते हैं तो हट जाते हैं, छुट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इनका तो सालों का ऐसे ही होता है, इनके तो 5-5 10 डिवोर्स होते हैं, ना बाप का पता ना माँ का पता। बड़ी गाली दे के हंसते थे बड़ी, जैसे ये बहुत वो हैं। और ये बफर जनरेशन वालों को बता रहा हूँ, बफर जनरेशन वालों को बहुत ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जितना जेंजी और जेन अल्फा को बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ पड़ा है ना मिलेनियल्स को, बफर जनरेशन वालों के अलग ही अपने अलग लेवल पे हैं वो। उनको लगा भाई क्या अंग्रेज तुमने कौन सा उखाड़ लिया, तुमने एक्चुअली उनके एजेंडा को एक्सेप्ट करके
अपनी जनरेशन में आग लगा दी ना एक तरीके से, उसको कोई नहीं बताएगा। फर्टिलिटी रेट देख लो, टीएफआर देख लो, पॉपुलेशन डिक्लाइन देख लो हिंदू हिंदू पॉपुलेशन का, वो किस पे जाना चाहिए वो जिम्मेदारी? बफर जनरेशन पर फॉर श्योर। हाँ मैं मानता हूँ उसके और भी अदर फैक्टर्स हैं, बट आप अगर आप अपने घर को नहीं बचा पाए जस्ट बिकॉज आपको फीस ज़्यादा कमानी थी, फीस महंगी थी तो आपको कमानी थी, और उस फीस को आपने ऐसे भर दिया जैसे वो स्कूल आपके बच्चों को पता नहीं क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन बना देता, जबकि वो बच्चा आज भी पबजी खेल रहा है, यू फेल्ड। क्योंकि आपने वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को एक्सेप्ट कर लिया विदाउट यूजिंग योर ओन ब्रेन। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। आप अगर किसी ढाबे में जाते हो 50-60 रुपए 1000 रुपए में भी, कितने 500 रुपए 100 रुपए उस पर लगाते हो, तो वो दाल जब आप खाते हो मुंह में डालते हो खाना, तो उसको चेक करते हो ना कि ये अच्छा है बुरा है, कड़वी तो नहीं है दाल, होती है तो बोलते हो ना। बट बफर जनरेशन ने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्हें जो दाल दी गई, दाल की जगह गोबर दिया गया, कुछ भी दिया गया, उन्होंने उसको खाया बड़े शौक से, और बच्चों को भी बोला बेटा तुम भी खाओ, से सेहत बनेगी। एंड नो वंडर वाई कि फिर जब बाद में नेगेटिव चीज़ें निकल कर आती हैं जो आ रही हैं अभी, स्पेशली विद जेनजीज एंड मिलेनियल्स एंड जेन अल्फा, फिर बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो बड़े बिगड़ गए। अब भैया आप धन्यवाद अपने आप को बोलो ना, बिकॉज यू ऑल्सो फेल्ड इन सम सेंस। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का ये जो आपको मतलब लाइव बेच दिया गया है, इसको हटाना चाहिए। अगर आप पुरानी वेडिंग्स को भी देखेंगे, दे वर वेरी इजी टू हैपन, और अ बिग रीज़न वाई मैरिजेस आर गेटिंग लेट, और ये हुकअप कल्चर और ये सिचुएशनशिप और ये लिव इन और ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, वो उसी का एक बाय प्रोडक्ट है। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है, आप मंदिर में जाएँ, वहाँ पर आपके 4-5 जो लोग हैं, या 4-5 नहीं, मे बी लाइक 50-60 लोग हैं जिनको आप जानते हैं, उन आपने क्या कर दिया, अपने रिलीजन का, ट्रेडिशन का और जो गॉड का कांसेप्ट है, उसको हटा दिया, और पूरा कमर्शियलाइज़्ड इंडस्ट्री को अंदर घुसने दिया कि तुम मेरे, अगर लोग कितना खा रहे हैं उसकी प्लेट तक का हिसाब तुम देना भाई। बिकॉज़ आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज़ मुझे तो नाचना है, मैं गाली बकता हूँ, कोरियोग्राफर को बुला के डांस करवाने के कॉम्पिटिशन रखते हैं भाई स्टेज के ऊपर, और उन्हीं बंदों से, उन्हीं बफर जनरेशन के बुड्ढों से पूछ लो कि भाई ये बताना इसके बाद कौन सा मंत्र जपा जाएगा, या क्या इसमें ट्रेडिशन है, क्या इसमें, दे डोंट नो शिट। ऑल दे वांट इज कि हमें इज्जत करो, बट हम इज्जत लायक हैं नहीं है वो उनसे मत पूछ लेना, उनको मिर्ची लग जाती है इस बात पे। दे आर लिटरली डूइंग सो, और मैं रील डालूंगा, मैं कोई भावा में बात नहीं करता भाई। फिर क्या होगा बिग फैट इंडियन वेडिंग्स में, यही होगा। और पूरी एक अलग लेवल की इंडस्ट्री वो सेटअप हो चुकी है, जो टाई अप है होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज उस लेवल पे, जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते। और वो उसी चीज़ की तरफ आगे ले जा रहा है जहाँ पर अमेरिका जा चुका है, जहाँ माँ बाप अगर मर भी जाएं तो उनको बच्चा दफनाने या वो करने नहीं जाता, क्रियाक्रम जो होता है वहाँ पर कॉल मिला जाता है, हाँ जी यहाँ एक बुढ़ा मर गया है, इसका जी करा दीजिए काम, तो वहाँ फ्यूनरल सर्विसेज होती हैं। वो इंडिया में भी आ जाए, और आ भी चुकी हैं काफ़ी जगह पे, बैंगलोर बैंगलोर जैसे जो सो कॉल्स मॉडर्न सिटीज़ हैं वहाँ पे। So everything is going to be commercialized thanks to capitalism. Though I'm a very big fan of capitalism, ठीक है मैं बता दूं, बट ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म और ये जो कबाड़ फैला हुआ है, ये एक अलग ही लेवल की बकचोदी है। एंड द थिंग इज, इंडिया में बनना सबको मॉडर्न है, और है अंदर से सब देसी। तो ये ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। किसी ने अगर सन ऑफ सरदार एक मूवी हो वो देखी हो, तो उसमें अजय देवगन का एक सीन आता है जिसमें वो एक पैर उसका एक घोड़े पे, एक पैर दूसरे घोड़े पे है। तो ये वही वाला हाल है इनका, इनका वही वाला हाल है। एंड दैट इज़ वन बिग रीज़न कि आप देखेंगे सिचुएशनशिप और ये तो बढ़ेंगे ना, जब आप शादी को इतना मुश्किल बना दोगे, उसमें आपको जब इतनी एंट्री का प्राइस इतना देना ही पड़ेगा कि खाना चबाने के लिए भी तुझे पहले पैसे पे करेगा, फिर तू खाने का भी पैसे पे करेगा। सो यू आर गोइंग टू गेट एफ्ड। एंड लेट दिस है, ठीक है बिग फैट इंडियन वेडिंग हुई, लोन ले लिया, लोड़े लग गए, वो सब एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी, दोनों के ऊपर बहुत प्रेशर आया, लड़की के भी लड़के के भी। बट अगर मान लो वो चीज़ टूटती है, तो बाद में एल असली वाले किसके लग जाएंगे, बताओ मेरे को, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे देना, मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, आप समझदार हो। आप उस चीज़ को भी छोड़ो, बिग फैट इंडियन वेडिंग्स में आप हर रोज़ खर्चे बढ़ रहे हैं। आप इनको ज़ॉर्बी बॉल भी चाहिए, ठीक है, या वो प्लेटफॉर्म पे वो लट्टू की तरह घूमने वाला और कूल बनने वाला भी चाहिए, इनको ड्रोन भी चाहिए, इनको बहुत ही बड़े लेवल पर एक जो पहले तो क्या होता था बैंक्वेट हॉल चाहिए होते थे, अब इन्हें बैंक्वेट हॉल के साथ कुछ कमरे भी चाहिए जिसमें सजना भी है। एम यू ए वाले जो होते हैं, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट, उनकी तो अलग लेवल पर इंडस्ट्री सेटअप है, बहुत लहंगे की इंडस्ट्री अलग सेटअप है। यू कैन ऑल्सो रेंट। मुझे सबसे बेवकूफ़ वो लोग लगते हैं जो रेंट पे लेते हैं ये सारी चीज़ें भाई। जस्ट इमेजिन, इतनी मुझे हंसी आती है देख के कि शादी हो रही है उसमें बेवकूफ़ों की तरह सारे के सारे ये बफर जनरेशन के बुढ़े बुढ़िया, जिन्होंने खुद तो ऐश मार ली और जनजी जन अल्फा के लोड़े लगा दिए, नाच रहे होते हैं बारात में खूब मजे से, मेकअप कर करके, मेकअप कर करके। एक घोड़े पे बैठा हुआ है, उसका वो बैठा घोड़े पे है, लेकिन लग उसके लोड़े गए हैं। एक वो बैठी हुई है 8 घंटे से बिन भूखी प्यासी, वो भी 15-20 किलो का वो बख्तर टाइप का पहनेगी, वो लहंगा जिसको लहंगा कहते हैं, है वो बख्तर सा, उसकी पूरी स्किन प्लास्टिक का पूरा पोत दिया उसके मुंह पे, क्योंकि उसको जी सुंदर दिखना है, जी मैं सबसे सुंदर हूँ।
फटी उनकी असली पड़ी है। ये अब शादी हो गया, अब कैसा खर्चे वर्चे देंगे, मजे मार रहे हैं बफर जनरेशन के बुड्ढे बुढ़िया। फक, हमने गांड मार दी, हमने हमने सबका चूता काट दिया, वो सब वो मस्त। और प्रमाइस क्या है कि दो लोग एक सोशियोलॉजिकल लेवल पर जो एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज उसमें जा रहे हैं और वो संभोग करेंगे। मे बी इस रात करें या मे बी अगली रात करें, मे बी हो सकता है इस रात तो वो थक जाएंगे। तो चलो उनके नाम के संभोग के नाम पे हम पार्टी बनाते हैं। और हम पार्टी भी नहीं बना रहे, हम लोन लेंगे और उसका ठिकरा सारा इन दोनों बेवकूफ़ों पे छोड़ देंगे। अब लो तुम मजे। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि ये जो दो बेवकूफ़ है ना, इनमें से अगर एक जो बेवकूफ़ है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है कि नहीं, मैं थक गई, मेरे को गेम नहीं खेलना। तो जैसे वो बचपन में होता है ना कि आप चेस या क्रिकेट खेल रहे होते हो, वो चेस या कोई इंडोर गेम खेल रहे होते हो, तो उसमें वो पलट देते हो, उसे फेंक देता है, मैं नहीं खेल रहा। तो ये अगर इसका मन करा कि मैं नहीं खेल रहा, मुझे अपना पुराना प्लेयर को याद आ गया। उस केस में जो बेचारा घोड़े पे जो चढ़ा हुआ था ना, वो अभी घोड़े पे चढ़ा हुआ है और बाद में किस पे चढ़ जाएगा वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। अब ये तो बात रही इंडिविजुअल लेवल पर जनरेशन वाइज। इसका बड़ा इंपैक्ट क्या निकल कर आएगा? इसका बड़ा इंपैक्ट आप देखेंगे कि निकल कर आएगा हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन इज आंसरिंग योर डेटा, इज आंसरिंग योर क्वेरीज। हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, श्रिंक हो रही है हिंदू पॉपुलेशन। मुस्लिम्स का भी कोई हार मतलब कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा, बट हाँ वहाँ पे इंटेंसिटी इस फकरी की उस लेवल पे नहीं है जितना अभी यहाँ पे फैला हुआ है मेजर रिलीजन में। अब मैं यहाँ पे एक और आपको पर्सपेक्टिव दे देता हूँ, ठीक है। लेट जस्ट से मुस्लिम्स में ये बहुत चीज़ें फैल जाती है, ये वोकिज्म एंड ऑल फैलना नहीं चाहिए। बट वहाँ के मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं और एटलीस्ट बोलते हैं, तो लोगों की बुद्धि में कुछ जाके चीज़ पड़ती है, ठीक है। तो इंडिया में अगर ये फैलता है इस तरीके का, सो इंडियन मुस्लिम्स माइट बिकम पासपोर्ट ब्रदर्स। दे माइट मैरी सम अदर मुस्लिम फ्रॉम सम अदर कंट्री और व्हाट नॉट, ठीक है। फ्री कंट्री है भैया, फ्री विल है, भगवान ने सबको स्वेच्छा दी है, कर सकते हैं, कर भी रहे हैं कुछ। क्रिश्चियंस के साथ होता है, दे माइट डू द सेम थिंग। अदर रिलीजन के लोगों के साथ होता है, दे माइट ऑल्सो डू द सेम थिंग। बट आई एम जस्ट आस्किंग, और यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा कुछ भी। मेरे को बता दो, इंडिया में मेजर रिलीजन जो हिंदू रिलीजन है, इफ दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, दिस लाई ऑफ बिग फैट इंडियन वेडिंग्स, और फैमिली स्ट्रक्चर उससे पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, और इसमें एक प्लेयर जो फीमेल वाला साइड का जो ब्राइड वाला है वो बोलता है मैं गेम नहीं खेलना, या मुझे मैं तो गेम खेल चुकी बट अब मुझे डिवोर्स करना है। तो उसमें अगर ये जो लड़का वाले जो लोग हैं, ठीक है, हिंदू मेल्स जो हैं, वो अगर गेम खेलने चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, तो अगर फैमिली स्ट्रक्चर टूटता रहता है, वेयर आर दे गोइंग टू फाइंड हिंदू फीमेल्स ऑन द एंटायर फेस ऑफ द अर्थ एक्सेप्ट इंडिया, जहाँ सिचुएशन ऑलरेडी खराब हो चुकी है। और क्या उससे रोमन्स या जो ग्रीक्स थे या जो और पुरानी सिविलाइजेशंस थी, इनकाज और मायंस वगैरह 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 वगैरह, जो कुछ नाम कोई बचे हैं, क्या उस तरीके से हिंदू सिविलाइजेशन भी आगे खतरे की तरफ नहीं जा रही है? बता दो भाई मेरे को। और नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बता दो भाई मेरे को। आई एम जस्ट सेइंग, क्या पॉलिटिकली हिंदू बनना और एक दूसरे को गाली देना, हिंदू मुसलमान करना, क्या उससे आपका फायदा हो रहा है? अगर नहीं, अगर हो रहा है तो क्या आपके लिए कोई लॉ बना? ऐसी बातें नहीं करते। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मेरे को मोटिवेशन मिला, वो मिला एक मैं बंदे का कमेंट देख रहा था। तो एक रील थी, उसमें क्या था, कोई अब मुझे नहीं पता कौन सी हिंदू मैरिज थी या कौन से रिलीजन की मैरिज थी, बट इंडियन मैरिज थी। उसमें उन्होंने दो लोग खड़े करे हुए थे, जहाँ प्लेट लेते हैं ना खाने की, बारात वाली जो प्लेट होती है, मतलब बाराती जब आते हैं और वो बैंक्वेट हॉल में जो प्लेट होती है खाने वाली, जो मेन कोर्स होता है, उस पर उन्होंने दो लोग खड़े करे हुए हैं, लड़की की तरफ से भी था, एक लड़के की तरफ से भी था। और वो दोनों देख रहे हैं कि प्लेट जो हो एक ही लगे। और उसमें से कोई व्यक्ति एक आता है, बाहर का कोई व्यक्ति होता है, तो उसको पकड़ लेता है कोई लड़की वाला शायद से, कि तू बाहर का आदमी है, और उस पर खूब गाली गलौज और उसकी पिटाई करने को वो आ जाते हैं। और उस पर एक बंदे ने नीचे कमेंट किया हुआ है कि भाई जब हमारा पुराना भारत देश था ना, या जो हमारे गांव की जो सोसाइटी आज भी कुछ जगह पे, वहाँ पे अगर कोई आदमी आ जाए ना एक बार, तो उसे भूखे पेट निकल जाने नहीं देते। और ये प्लेट व्लेट का कोई सिस्टम नहीं होता, हलवाई बैठाए जाते हैं, फुल अच्छे तरीके से सबको कहते हैं तृप्त करके भेजा जाता है। अगर कोई तुम्हारे घर पे या तुम्हारे इस तरीके के त्यौहार में या कोई भी फंक्शन में आया भूखे पेट, तो उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता। बट थैंक्स टू कैपिटलिज्म उसने ऐसा ऐसा कमेंट किया, तो उसी में मैंने वीडियो बनाई। तो आई होप कि किसी को तो ये मैसेज जाएगा। आई डोंट नो, कोई बफर जनरेशन वाला बुढ़ा बुढ़िया या कोई अंकल आंटी कोई सुन रहा हो इसे। और मेरा भाई किसी को इसमें कोई नीचा दिखाने की बात नहीं है, मैं बस कड़वा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। आपको अगर वो झेला नहीं जाता तो आप कोई और वीडियो देखें जाके, ठीक है। आप देखो अपनी वो वीडियो टिकटॉक पे, तेरे काली काली दो आँखियाँ, देखो तुम वही देखो भाई। मेरा को इसमें किसी को नीचे दिखाने का वो नहीं है, स्ट्रेट फैक्ट स्ट्रेट बात रखी है। और रील के थ्रू भी आप देख सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में दिखाई।
आपको भी मिर्ची लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी मिर्ची जो है उसको थोड़ा सा छिड़क दें, जैसे पिज़्ज़ा के ऊपर ओरिगानो के साथ छिड़का जाता है चिली फ्लेक्स। बाकी आप इस चीज़ पे क्या कहते हैं कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो है जॉइन बटन भी है मेंबरशिप्स के लिए, वो ओपन है। एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।